ओम नमो नारायण मित्रों। शुक्र शुक्र जो कि धातु के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, जिससे ये संसार आगे बढ़ रहा है, उससे आपका परिचय करवाना जरूरी समझा। ग्रहों के फल तो बता ही दूंगा, वो कोई बात नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कुंडली में शुक्र, या कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं शुक्र से आपको समझा देता हूँ। मेरा शुक्र दूसरे भाव में सूर्य बुध के साथ अस्त अवस्था में। अब आज से 30 साल पहले की बात है, हम भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के आदमी ठहरे। पहुंच गए एक नीम हकीम ज्योतिषी के पास में। अब अनजान तो हम थे ही, हम ज़्यादा ग्रह गुण स्वरूप जानते नहीं थे, लेकिन जिज्ञासु बहुत थे। अब पहुँचे तो उन्होंने तो कुंडली देखते ही शुक्र अस्त की भविष्यवाणी कर दी, शंखनाद कर दिया नीम हकीम ज्योतिषी ने, और बोला भाई तुम्हारे अंदर थोड़ी धातु की कमजोरी है। खैर, अब कौन नहीं मान लेगा। जवान उम्र हो, पैसे की कोई कमी ना हो, सुख साधनों की कोई कमी ना हो, तो कमी किस चीज़ की रह जाती है? भोग विलास की। विलास की कोई सीमा थोड़ी है, लेकिन अनजान इंसान मान लेता है बेचारा। लेकिन हम ठहरे परम जिज्ञासु। हमें तो सागर में उतरने में कोई 1 मिनट में डर नहीं लगता। 1 मिनट में गोता लगा दे, पता लगना चाहिए कुछ इसमें मणि कुछ मिलेगी या खाम खा ऐसे ही। कई बार ऐसे भी ऊपर आना पड़ता है। खैर चलो जी, पंडित जी की बात कहीं कोने में मन में पड़ी रही, दिमाग में। पंडित जी का कोटा पूरा हो गया, उनका काम खत्म। छोटा सा, ज़्यादा नहीं, छोटा सा भ्रम कहीं ना कहीं दिमाग में वो नीम हकीम ज्योतिषी ने मेरे उपजा दिया। अब ये कहाँ जानता था मैं कि भोग विलास से तो कभी तृप्ति होती ही नहीं है। अगर उसकी कमी की बात करोगे तो भाई फिर तो कमी है ही, सब में ही है। भोग विलास से कभी किसी की तृप्ति हुई है? लेकिन उस समय में मैं नहीं जानता था, मैं आ गया चक्कर में। अब वासना ही वासना का पोषण करके एक दिन मनुष्य को अधोगति में डाल देती है। लेकिन तब उस टाइम में जवान उम्र थी, अकल थी नहीं। तो तभी कहता हूँ, और साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। खैर, अब मुझ जिज्ञासु ने शुक्र पे प्रयोग शुरू कर दिए। बहुत साल चलते रहे। विभिन्न प्रकार के नग, विभिन्न प्रकार के मंत्र, विभिन्न प्रकार के सब कुछ चलता रहा। लेकिन अंदर बैठा जिज्ञासु जो वासना का रूप ले चुका था, वो कहाँ शांत होने वाला था। और अंतिम में हमने पारा शोध ही डाला। क्या? जड़ी बूटियों में मिला के उड़ा दिया। और फिर वो शुरू हुआ मेरे पतन की कहानी। एक छोटे से नीम हकीम ज्योतिषी के फैलाए भरम से शुरू हुई थी, और देखो मेरे को कहाँ अधोगति में डाल दिया उसने। पारा हमने उड़ा लिया, क्योंकि हम तो जिज्ञासु आदमी थे। जड़ी बूटी सब मिला जुला के कर दिया काम। कई बार असफल हुए, कई बार जो भी कुछ हुआ, लेकिन हम पहुंच गए। अब वो सुबह सुई की नोक पे रख के और शहद के साथ सेवन, हफ्ते में 1 या 2 बार बस। ये क्या हुआ?
अब कुछ बढ़ गया, खुराक डबल हो गई, भोग विलास डबल हो गया। खाम खा शुक्र ठीक करने चले थे, एक पहलवान पाल लिया अपने शरीर में खाम खा का भूत। अब 6 महीने के अंदर पत्नी का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया, लाल से। क्या हो गया? लाल से सफ़ेद हो गई। हर कार्य में अरुचि, हर टाइम बिस्तरे पे पड़ा रहना, बिना बात में गुस्से में आ जाना, और डॉक्टरों के पास तो हफ्ते में 2 बार जाना ही पड़ता था। फिर डॉक्टरों से काम नहीं चला तो फिर वैद्यों का सहारा लिया। अब हम तो लास्ट में 6 पे होमोग्लोबिन आ गया। कुछ ज़्यादा ही शुक्र मजबूत कर लिया भाई मैंने तो। सीधा एकदम रंडवा होने का खतरा नज़र आ रहा सामने, देखा। और परिवार तो तहस नहस जैसे हो गया, क्योंकि जब घर की नहीं ठीक नहीं है, सेहत उसकी ठीक नहीं है, इतना अत्याचार हमने उसके साथ कर दिया, इतनी पाशविक प्रवृत्ति, तो अपराध बोध भी आ गया अपने अंदर। अब हम इस शुक्र से ही तंग हो गए, जो नीम हकीम ने बताया था शुक्र, कि तुम्हारा शुक्र कमज़ोर है। लेकिन भाई वो तो ऐसा भस्मासुर लगा मेरे पीछे कि ऐसा लग रहा था ये मुझे छोड़ेगा ही नहीं, जड़ा के ही छोड़ेगा। खैर, तब तक गुरु महाराज की प्राप्ति हो गई थी हमें। एक दिन अपनी बात पूरा साहस जुटा के हिम्मत के साथ हमने अपनी कह दी कि महाराज ये समस्या है। सीधी मिसाइल आई उधर से, बोले नवाब है, राजा है, महाराजा है क्या तू है क्या? रानीवास है तेरा, या बहुत बड़ा हरम है जो संभालना था? एक नीम हकीम ज्योतिषी कहने पे तूने अब ये काम कर दिया, जान लेने पे तुला है तू, पत्नी की जान लेने पे तुला है, बताओ। अरे जितना शुक्र मजबूत होता है, अस्त होगा तो कोई नहीं, वो अपना प्रभाव सूर्य को तो देगा, वो सूर्य के माध्यम से मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म ही कर देगा। अच्छी बात है जितना भोग विलास कम होगा, लेकिन हम तो बहकाए हुए थे नीम हकीम ज्योतिषी के। अब हमारी आंखें फटी की फटी रहेगी कि भैया बात तो जायज़ है, एक पत्नी धर्म है, और उस पर अगर चला जाए तो कोई शुक्र बिगड़ा हुआ नहीं है। चलो जी, फिर अब उसकी काट शुरू हुई, क्योंकि वैद्यों की लाइन में, डॉक्टरों की लाइन में लग के कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं। वो तो होमोग्लोबिन के इंजेक्शन चढ़ा देते थे पत्नी को, और वो हर 3 महीने बाद फिर वो इंजेक्शन फिर चढ़ता था। अब उससे तो कोई इलाज हुआ नहीं, बैन लगा दिया सब चीज़ पे। ठीक है, अश्वनी मुद्रा, अश्वनी क्रिया शुरू कर दी, ठीक है। और घरवाली के लिए फिर तैयार किया शुद्धा, जिसका बिगड़ा हुआ नाम आजकल है मृत संजीवनी सुरा, ठीक है। वो खुद अपने हाथ से बनाया। इसका प्राचीन असली नाम है मृत संजीवनी शुद्धा, ध्यान कर लेना। शुद्धा है वो, शुद्ध एकदम, और बनाई ऐसे रोगों के लिए है जो भोग जनित रोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो खुद तो खाना पीना कम किया, क्योंकि जितना बढ़ाओगे उतना फिर कहीं ना कहीं आई समझ में, जितना बढ़ाओगे वो कहीं ना कहीं तो निकलता है फिर, चाहे जैसे मर्जी निकले। इसलिए भैया अपना खाना पीना बंद किया, फलाहार करा, उनके लिए दवाइयाँ तैयार की,
भोग विलास पर रोक लगाया, तब कहीं जाके भैया विदुर होने से बचे। एक नीम हकीम ज्योतिषी के कहने पे किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी बचाई। अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस भोग की कामनाएं कम कर दी। जो मन में भोग की कामनाएं थी अब वो ख़त्म कर दी। अब प्रकृति के ऊपर है, जैसा प्रकृति प्रदत्त करती है तो संसारिक आदमी है, उस प्रकृति पे चलते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते। एक्स्ट्रा एफर्ट किया तो मैंने अब बताया कि जान पे बनाई। तो मित्रों, किसी के कहने में आने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक पत्नी व्रत पे हैं तो शुक्र ठीक है, सबका ठीक है। इन नीम हकीम के चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। बस ये है, अश्लील साहित्य कम देखो, किसी दूसरी किसी स्त्री को अच्छी नज़र से देखो, तुम्हारा शुक्र अपना आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमें जाना पड़ा ना शुक्राचार्य के चेलों की, जो शुक्र का अपना तो सब पढ़ लिया, शास्त्र सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई मेरे को ठोस जवाब नहीं मिला। फिर हम गए महात्मा ईसा के संदेशों में। तो महात्मा ईसा के संदेशों में लिखा था कि यदि व्यक्ति किसी पराई स्त्री को गलत नज़र से देखता है तो परमात्मा के दरबार में वो व्यभिचार का दोषी तुरंत हो जाता है। अरे मैंने कहा जय हो, शुक्राचार्य के चेलों के पास ही मिला सही जवाब। तो क्योंकि भोग विलास की अधिकता हो जाती है तो इंद्रियां इधर उधर घूमती है। तो इधर बृहस्पति वाली हमने बहुत चीज़ पढ़ी, लेकिन इसका जवाब असली मिला हमें शुक्राचार्य, जिनके गुरु हैं महात्मा ईसा मसीह, उनकी वाणी में। अब वो ईसा मसीह वाले कितना मानते कितना नहीं मानते हैं वो तो हमें पता नहीं। दूसरा जवाब मिला हमें गुरु गोविंद सिंह संत सिपाही, उनका किस्सा सुनिए आप, बीबी साहब कौर का। श्रद्धा से नमन। आप हमारी परंपरा देख के देखो, आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। लेकिन कभी भोग की दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा, सेवा की दृष्टि में वो आई, सेवा की दृष्टि में ही रही। तो मित्रों, बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत बड़ी सनातन परंपरा है, ठीक है ना। तो इनको पढ़ा करो, सुना करो, खाली 12 खानों से बाहर थोड़ा निकलो। वो तो मैं सुनाता ही रहता हूँ, 12 खाने तो फिर सुना दूंगा। तो जहाँ जहाँ मुझे जवाब मिला, महात्मा ईसा से मिला, गुरु गोविंद सिंह जी से मिला, और वो तो अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, बीबी साहब कौर की बात। देखो कितने बड़ा सेवा धर्म उन्होंने निभाया है, ठीक है ना। तो आप भी सुना करो। कोई नहीं, सन्यासी थे, अपने समाधि बता गए अपनी कि भाई पिछले जन्म में यहाँ तप किया था मैंने, 10 नाम सन्यास और 10 ही गुरु आए हैं। लेकिन अब चलो दुकान अलग अलग खोल रखी हैं। आजकल तो ये भी प्याऊ लगा के गोली मारने लगे। बताओ 400 साल में कितना पतन कर लिया इन लोगों ने। लेकिन हमें गुरु लोगों के आदर्श देखना है, हमें इनको नहीं देखना। ये जो खांडे से आज बकरे काट रहे हैं और मौज ले रहे हैं, ठीक है ना, इनको नहीं देखना। हमने गुरु लोगों का जीवन देखना है। सारा जवाब आप